हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स डेस्टिनी में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो हम कर रहे हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। आज हम 2025 जून की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं 2025 जून की कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से 12-13 दिन में हम पूरे साल की करंट अफेयर्स को समाप्त कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से प्रत्येक वीडियो में एक मंथ की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी, जो आगामी एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों देखिए, बेसिकली क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी वीडियो की, लेकिन जो कंटेंट है ना, वो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जो कंटेंट है जब एग्ज़ाम में जाएंगे ना तब पता चलेगा, इसलिए इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। मेरे प्यारे भाइयों, एक बार पूरी वीडियो देखिए, फिर आप देखिए कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये देखिए, ये डेट दी हुई है, ये आपको ज़्यादा रिमेंबर नहीं रखना है कि 1 जून 2025। आपको ज़्यादातर स्टार्ट करना है उसके बाद से। तो हम देखते हैं कि किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पर शुरू किया है। ठीक है, शहरी परिवर्तन पहल जो है राज्य ने शुरू की है, उसका नाम क्या है? अंकुर। तो 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक पहल शुरू की है, जिसका नाम है शहरी परिवर्तन? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने की है। किसने की है? उड़ीसा के गवर्नमेंट ने की है। सेकंड है कि 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सेरेना विलियमसन को सम्मानित किया गया। किसे? सेरेना विलियमसन को सम्मानित किया गया है। आगे है कि 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो देखना यहाँ से है कि एशिया एथलेटिक्स चैंपियंस में 2025 में जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष स्थान पर चाइना रहा है। कौन रहा है? चाइना रहा है दोस्तों। चीन पहले स्थान पर रहा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में। उसके बाद है कि कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये जम्मू कश्मीर का एक अभ्यारण्य है। उसके आगे हम देखते हैं, आगे क्या है कि किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार कर्नाटक राज्य है। उसके बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो OECD की बैठक का जो है मंत्री स्तरीय बैठक, इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। तो याद रहे कि आर्थिक सहयोग विकास संगठन की मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन फ्रांस में किया गया है। उसके बाद है पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की पहली कृषि हैकाथन पुणे में आयोजित की गई, महाराष्ट्र में। और किसने की है? अजीत पवार जी ने की है। किसने की? अजीत पवार ने। किसने की है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजीत पवार ने पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किया है। उसके बाद है कि किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है? तो किस देश ने टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने टियानवेन 2 मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य है कि जो एस्टेरॉयड हैं उनसे नमूने को कलेक्ट कर पृथ्वी पर लाना। ठीक है, तो ये चीन ने किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस देश के हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हेनरिक क्लासन जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं।
जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? हेनरी क्लासन ने। तो सही आंसर हेनरी क्लासन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की बात की है? किस राज्य सरकार ने जो पुलिस नौकरियां निकलेंगी उसमें 20% आरक्षण की बात की है जो अग्निवीर हैं उनके लिए? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। सही क्या होगा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की बात कही है मेरे प्यारे भाइयों। उसके बाद में क्या है कि किस राज्य के कुमराव भीम को नया बाघ रिजर्व घोषित किया गया है? कुमराव भीम नया बाघ रिजर्व यानी कि नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कुमराव भीम जो है वो तेलंगाना का एक अभ्यारण्य था जिसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। तो किस राज्य के कुमराव भीम को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तेलंगाना के कुमराव भीम को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है मेरे प्यारे भाइयों। उसके बाद भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? भारत जो है वो किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो ये नार्वे के साथ मिलकर भारत पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा दोस्तों। किसके साथ? नार्वे के साथ मिलकर भारत पहला ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र बनाएगा। उसके बाद क्या है कि खीर भवानी मेला मनाया गया। 2025 का खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अगर आपको खीर भवानी मेला याद ना रहे तो आप इस तरीके से कश्मीर का डायलॉग याद रख सकते हैं। सनी देओल जी के द्वारा जो बोला जाता है कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। तो खीर भवानी मेला आप कश्मीर से याद रखिएगा, ठीक है। एज अ ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नार्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? नार्वे में एक शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट हुआ 2025, उसे मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 2025 का जो खिताब है वो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, नार्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025। उसके बाद दोस्तों आगे है कि प्रदीप नरवाल जी हैं। प्रदीप नरवाल किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है? प्रदीप नरवाल जी ने कौन से खेल से वो संबंधित हैं? तो कबड्डी से वो संबंधित हैं। उन्होंने क्या किया है? प्रदीप नरवाल जी ने कबड्डी खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उसके आगे है कि 4 जून 2025 को जारी दुनिया की टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में 2025 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ठीक है, 2025 में स्टार्टअप सूची जारी की गई है और शीर्ष सूची में कौन रहा है? तो ये सैन फ्रांसिस्को शहर रहा है, ठीक है। दुनिया की टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में पहले स्थान पर सैन फ्रांसिस्को रहा है। उसके बाद जो है कि 4 जून 2025 को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा संपदा का महानिदेशक नियुक्त किया गया था शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को। वर्तमान में ये चेंज हो गए हैं, ठीक है, धीरेन्द्र नरवाल जी बन गए हैं। तो उन्हें हम देखेंगे, करंट में हमने शॉर्ट भी डाल दी है, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि क्या है, स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2025 जीता है। स्पेन का ग्रैंड पिक्स है 2025 किसने जीता है? तो ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्कर पियास्त्री ने ये जीता है। उसके आगे क्या है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? मैसेजिंग जैसे कि हम लोग मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट। तो आप समझ सकते हैं एक्स चैट जो है वो एलन मस्क की कंपनी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है एक्स चैट। 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया? 4 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये एनालेना वेरवॉक है। एनालेना वेरवॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। किसे? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष एनालेना वेरवॉक को चुना गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया किसे? एनालेना वेरवॉक को।
वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वुमेन्स एशिया कप 2025 का जो आयोजन हुआ है वो चीन में हुआ है दोस्तों। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन चीन में हुआ है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत को जो स्थान मिला है वो 10वां स्थान मिला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 5 जून 2025 को राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जारी किया। 5 जून 2025 को राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जारी किया है? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान ने ये जारी किया। ठीक है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान सरकार ने जारी किया है। याद रखना, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान सरकार ने जारी किया है। उसके बाद दोस्तों, किस राज्य का मेनार यानी कि उदयपुर और खीचन यानी कि फलौदी गांव रामसर साइड में घोषित किया गया? किस राज्य का मेनार जो उदयपुर और खीचन जिसमें फलौदी गांव रामसर साइड में घोषित किया गया? तो ये दोनों गांव राजस्थान में पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में दोस्तों रामसर स्थलों की संख्या 100 हो गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो वाले सेक्शन में जाइए। 100 के क्वेश्चन हमने उन 50 क्वेश्चनों के फॉर्म में हमने रामसर स्थलों को कवर कराया है जो अभी रिसेंट में रहे हैं। 2025 और 26 में जो भी करंट में रहे हैं दोस्तों रामसर स्थल, वो हमने करा दिए हैं, आप जाके देख लीजिए। उसके बाद मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य बन गया है, तो ये निकारागुआ है। भारत ने इसका समर्थन नहीं किया है। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 101वां सदस्य बन गया है, इसमें क्या है? निकारागुआ है मत्स्य सब्सिडी वाले में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि किस राज्य ने राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? किस राज्य के राजा खास गांव है पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में राजा खासा गांव है, उसको पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। पहला सौर मॉडल गांव हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो पीयूष चावला जी हैं, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और ये घोषणा इन्हें 6 जून 2025 को की थी। ये घोषणा 6 जून 2025 को की थी। तो याद रखना, किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला जी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। उसके बाद दोस्तों आगे है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.5% की कटौती की है। हर 3-4 महीने में रेपो रेट चेंज होती रहती है, तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन याद रखिए कि हाँ, आरबीआई ने रेपो रेट की कटौती की है। उसके बाद किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्ट लॉन्च किया है? किसने उम्मीद नाम का एक सेंट्रल पोर्ट लॉन्च किया है? तो ये किरण रिजिजू हो जाएंगे। किरण रिजिजू ने उम्मीद नाम का एक सेंट्रल पोर्ट लॉन्च किया है। किसने उम्मीद नाम का सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? किसने? किरण रिजिजू ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो याद रखना, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये इसीलिए मैं आपको जून से करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, ताकि आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें करंट का कोई भी टॉपिक ना छूटे। अब ये देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि ये जो रेलवे आर्च ब्रिज है जम्मू कश्मीर में किस नदी पे बनाया गया? अगर आपने ये बता दिया मुझे तो आपकी तैयारी ना बहुत अच्छे लेवल की है दोस्तों। और नहीं अगर आपको पता है तो आप जाइए उसे सर्च कीजिए, फिर मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि आपके ये कमेंट बताने से मुझे पता चलता है कि आप वीडियो जो है वो कितनी शिद्दत से देख रहे हैं। और ये एक स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये सारे जो है ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे। और दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौर में आपको तैयारी करने है तो आपको जी करंट अफेयर्स करनी ही होगी। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट हुआ है, किसने जीता है? तो अन्ना मुजीचुक ने।
अन्ना मुजीचुक ने नॉर्वे में जो शतरंज हुआ है, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? अन्ना मुजीचुक ने ये नॉर्वे में जीता है। उसके बाद क्या है, किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम जो सदस्य नियुक्त किया गया था वो टी रविशंकरन को बनाया गया था। किसे? टी रविशंकरन को पार्ट टाइम सदस्य बनाया गया था। ठीक है। फिर क्या है, 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशियाई संवाद 2025 में मेज़बानी किसने की है? अब देख, दिल्ली में चौथा जो मध्य एशियाई संवाद 2025 है उसकी मेज़बानी दोस्तों एस जयशंकर जी ने की है। 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशियाई संवाद हुआ है, उसकी मेज़बानी डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये कोको गॉफ हो जाएंगे। सही आंसर क्या होगा? कोको गॉफ ने। तो याद रखना, पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीतने वाली हैं कोको गॉफ। ठीक है, सही आंसर कोको गॉफ हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार आचार्य प्रशांत जी को मिला है। आचार्य प्रशांत जी को आप जानते ही होंगे, बहुत ही महान पर्यावरणविद हैं, बहुत ही महान चिंतक हैं, बहुत ही महान लेखक हैं। अगर आप इनकी वीडियो नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखें, बहुत अच्छे विचारक हैं दोस्तों। तो आचार्य प्रशांत जी को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एंड भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप एडीसी नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला जो हैं, पहली महिला एडीसी नियुक्त की गई हैं, उनका नाम यशस्वी सोलंकी है। ये क्वेश्चन 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको जून से करा रहा हूँ करंट अफेयर्स, ताकि आपकी 1 साल की करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट हो जाए। तो याद रखना, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनकी एडीसी नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी को। उसके बाद है आगे कि किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? 5 भाषाओं को, अंग्रेजी को, हिंदी को, उर्दू को, भोटी को और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। तो ये लद्दाख हो जाएगा, याद रखना। 5 भाषाओं को आपको याद रखना है। अंग्रेजी को दिया है, हिंदी को दिया है, उर्दू को दिया है, भोटी को दिया है, पुर्गी। अगर आपसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू नहीं भी पूछेगा तब भी आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि भोटी और पुर्गी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आधिकारिक भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के ये नामित किया है। किस स्टेट से या कौन से केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो भोटी और पुर्गी जो है वो लद्दाख से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है मेरे प्यारे भाइयों? लद्दाख से। उसके बाद है कि किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? कौन सा ऐसा शहर है जो ILO का 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आयोजन किया गया? तो ये जिनेवा। ILO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है दोस्तों। तो याद रखना, ILO का 113वां जो वार्षिक श्रम सम्मेलन है उसका जो आयोजन हुआ है वो भी जिनेवा में हुआ है। उसके बाद है कि मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया है। फिर आता है कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो 9 जून 2025 को भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक बनी है, जिनका नाम है मनीषा पाड़ी। मनीषा पाड़ी को
राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनाया गया है। याद रखना, ऐसे ही जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं उन्हें पूछता है एग्ज़ाम। पहली महिला राज्यपाल सहायक बनी है जिनका नाम मनीषा पाड़ी है, याद रखना। इसके बाद क्या है कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेख किसने लिखी है? इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, नाम की पुस्तक जो लिखी है वो ऑड टुस्के के द्वारा लिखी गई है। ऑड टुस्के के द्वारा लिखी गई है, याद रखना, ऑड टुस्के के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद में क्या है कि ट्वेन एथलेटिक ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, ट्वेंस एथलेटिक ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीतने के साथ भारत अपने ट्वेंस एथलेटिक ओपन को समाप्त किया है। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये 16 पदकों के साथ ट्वेंस एथलेटिक ओपन उन्होंने जीता है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन की सेवा शुरू की गई है? ठीक है, महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 ईयर्स बाद पहली बार राज्य परिवहन की सेवाएं शुरू की गई हैं? तो ये कटेजरी गांव हो जाएगा। गांव याद रखना, कटेजरी गांव, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर बस की सेवाएं स्टार्ट की गई हैं, तो इसलिए इसका सही हो जाएगा कटेजरी गांव। उसके बाद दोस्तों क्या है कि 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। याद रखना, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उसके बाद आगे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रिक्स और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? विक्रम सौर योजना, तो ये बिहार हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है कि पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? पोषण पोया उत्सव जो है वो श्रीलंका में मनाया गया है, याद रखना। पोषण पोया उत्सव जो है मेरे भाइयों श्रीलंका में मनाया गया उत्सव है। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया? 2026 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष को? तो ये क्या हो जाएगा? 2026 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पुणे में संपन्न हुआ है। अजीत पवार जी ने इसका उद्घाटन किया था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पुणे में संपन्न हुआ दोस्तों, और ये अजीत पवार जी ने संपन्न किया था महाराष्ट्र में। 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास किसने ले लिया? वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं निकोलस पूरन जी। उसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के बेंगुला में आईएनएस गुलदान युद्धपोत के आसपास बनाया जा रहा है। याद रखना, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेगुर्ला, ठीक है, वेगुर्ला में आईएनएस गुलदार युद्धपोत के आसपास बनाया जा रहा है। याद रखना, तो आईएनएस गुलदार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, ठीक है। उसके बाद आगे है कि कौन सा नेवा प्लेटफॉर्म जो है
अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन गया है। 11 जून 2025 को मैंने बता दिया आपको, डेट बिल्कुल याद नहीं रखनी है, बिल्कुल भी डेट याद नहीं रखनी है। बस आपको याद रखना है कि ये 2025 की न्यूज़ है और 2026 की न्यूज़ जब हम पढ़ेंगे तब बता देंगे आपको। कभी कभी बोलने में नहीं आता तो मैं डेट को यूज कर लेता हूँ ताकि एक फ्लुएंट बन जाए, ठीक है। तो कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन गया है? तो ये पुडुचेरी है, ठीक है। पुडुचेरी जो है नेवा को अपनाने वाला 29वां विधानमंडल बन गया है, ठीक है। नेवा को अपनाने वाला 29वां विधानमंडल बन गया है। उसके बाद है कि प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस बॉक्सिंग में चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। याद रखना, प्रियंका गोस्वामी जी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? गोल्ड पदक जीता है। उसके बाद क्या है, चर्चा में रहा फियोगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा फियोगो ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। चर्चा में रहा था फियोगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ग्वाटेमाला में अवस्थित है। उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना, भारत और फ्रांस के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसे शक्ति नाम से जानते हैं और ये ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित हुआ। शक्ति अभ्यास कहाँ? ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया, ला कैवेलरी। तो याद रखना, संस्करण जरूर याद रखना कि 8वां संस्करण फ्रांस में आयोजित किया गया, ला कैवेलरी में, क्योंकि संस्करण से क्वेश्चन पूछेगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए 8वां संस्करण ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया, ठीक है। क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में शीर्ष पर रहने वाला देश आइसलैंड है। वहीं भारत, हमारे प्यारे भारत को 131वां स्थान मिला है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत का स्थान 131वां स्थान रहा है 2025 में। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक हुई है और ये मुंबई में हुई है। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की 29वीं बैठक मुंबई में हुई है। उसके बाद है कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसे टाइगर किला के नाम से जाना जाता है, ये अमेरिका के बीच में होता है। किसके? भारत और किस देश की वायुसेना, ये वायुसेना के बीच होने वाला एक संयुक्त विशेष बल है जिसे टाइगर ला के नाम से जाना था, टाइगर ला, और ये अमेरिका के साथ होता है, याद रखना। अभ्यास दोस्तों आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर क्या है कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो ये मंगोलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगोलिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? याद रखना, अहमदाबाद के जो गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान भरने वाली AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इससे गोविंद मोहन समिति का गठन किया गया है। इस विमान दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति गठन की गई है, उस समिति का नाम गोविंद मोहन समिति है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पासेक्स जो अभ्यास है वो यूनाइटेड किंगडम और भारत के साथ होता है, पासेक्स, ठीक है। पासेक्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है, पासेक्स, ठीक है। उसके बाद जो है शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शंकर देव
पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया है। किसे? सोनल मान सिंह को। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया है। उसके आगे हम देखते हैं कि किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है? कौन से देश ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है? तो ये इजराइल ने दोस्तों ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। याद रखना, ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसने शुरू किया था? तो ये इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था। उसके बाद क्या है कि किस राज्य ने फेनी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? ठीक है, किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा की फेनी को क्या हुआ? जीआई टैग मिला है। याद रखना, गोवा की फेनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे है कि 17वां भारत मंगोलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसे नॉमेडिक के नाम से जाना जाता है, नॉमेडिक एलिफेंट, वो कहाँ संपन्न हुआ? याद रखना, जो 17वां यानी कि 17वां भारत मंगोलियाई सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम नॉमेडिक एलिफेंट है। संपन्न कहाँ हुआ? तो ये उलान बटोर में संपन्न हुआ। कहाँ? उलान बटोर में संपन्न हुआ। याद रखना, उलान बटोर में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये 17वां भारत मंगोलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसे नॉमेडिक एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, उलान बटोर में संपन्न हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध अभ्यास से जीआई टैग फेनी जो है वो गोवा के द्वारा दिया गया है, और ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। मेरा पर्पस जून के महीने से करंट अफेयर्स कराने का सिर्फ यही है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं और कम से कम 1 साल की करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाए। यकीन मानिए, मुझे बहुत गला मेरा बैठा हुआ है, तबीयत सही नहीं है, फीवर है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सारी क्लासें करा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपकी करंट अफेयर्स लगभग कंप्लीट हो जाए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपकी छूटे ना। आपका एक छोटा सा कर्तव्य है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें अगर यहाँ तक आप देखते हुए आ गए हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके अभी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। भारतीय सेना के सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र BTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र BTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया है, और ये परीक्षण राजस्थान में किया है। ये परीक्षण राजस्थान में किया है। 1 मिनट दोस्तों, बस थोड़ा सा पानी पी लूँ। आगे क्या है कि किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? किस राज्य ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू की है? तो ये पंजाब सरकार हो जाएगा। किस राज्य ने इंडस्ट्रियल विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू की है? पंजाब गवर्नमेंट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 को जीत अपने नाम दर्ज की है। फिर आता है कि ब्रिक्स संगठन के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स का 10वां देश ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, तो वो वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम ने ब्रिक्स संगठन के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में शामिल होने की घोषणा कर दी है, तो ये ब्रिक्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की सुरुचि सिंह है, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना कि भारत की जो सुरुचि सिंह है, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उसके बाद क्या है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौरा रद्द करने की घोषणा किसने
की है? तो ओमान ने की है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ये ओमान गवर्नमेंट ने की है, ओमान ने की है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? उत्तर प्रदेश ने रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण जो है वो कुशीनगर में किया है। कहाँ किया है? कुशीनगर में किया है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और अदर एग्ज़ाम में। इसरो ने उत्तर प्रदेश में रॉकेट का परीक्षण किया, वो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से किया था। किस डिस्ट्रिक्ट से? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से किया था। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में। वर्तमान में यहाँ चल ही रहा है, क्योंकि ये पुरानी करंट अफेयर्स है, तो वर्तमान में अमेरिका में फीफा विश्व कप चल रहा है। फीफा क्लब, अगर आपने फीफा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं 50-51 क्वेश्चन कराए गए हैं, वीडियो डाल दी गई है, जाइए, फीफा से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फीफा से। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन अमेरिका में होगा, मतलब हो रहा है। किस राज्य में जिम्पिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? जिम्पिंग स्पाइडर एक मकड़ी है जो इसकी कर्नाटक में खोजी गई है। किस राज्य में जिम्पिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटक राज्य में जिम्पिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है, कर्नाटक राज्य में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस थर्ड मिला है? याद रखना कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड कॉर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, ये साइप्रस को मिला है। किसे मिला है? साइप्रस को मिला है दोस्तों। G20 शेरपा पद से किसे इस्तीफा दिया है? G20 के जो शेरपा पद है किसने इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत ने G20 के जो शेरपा पद है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अमिताभ कांत ने G20 के जो शेरपा वाला पद था उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद है आगे कि किसे चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की है? तो नासा ने ऐसा किया है। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की है। किसने? नासा ने। उसके बाद देखते हैं कि किसने तीसरी सबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। भारत ने तीसरी सबा महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, भारत ने। तो तीसरी सबा महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने अपने नाम किया। उसके बाद है कि वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। सॉरी दोस्तों, वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। किसने? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। मुझे यकीन है मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ये जो मैं बुखार में मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, शायद ये कभी रंग लाए, मुझे यकीन है। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में शीर्ष पर वही यूएसए रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर यूएसए रहा है। उसके बाद किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया? जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य में चलाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में चलाया गया। कौन सा? जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य में चलाया गया? मध्य प्रदेश राज्य में चलाया गया है जल गंगा संवर्धन अभियान। उसके बाद में है कि एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो ये बिहार ने किया है। याद रखना, बिहार ने एंड्रॉयड मोबाइल के आधार पर ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है, तो ये बिहार राज्य हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है।
भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, याद रखना, ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। उसके बाद है कि चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में काली टाइगर रिजर्व है। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है काली टाइगर रिजर्व। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो ये मानेसर में किया है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल उद्घाटन किया है, ये मानेसर में किया है। फिर सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? सरकार ने जो निजी वाहन है उनका फास्टैग बनाओगे, वार्षिक फास्टैग 3000 का लॉन्च किया है कि 3000 का फास्टैग बनवाइए, पूरी साल फ्री चलाइए। फिर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नैरोबी में किया गया है। याद रखना, दक्षिण अफ्रीका का नैरोबी है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय भी स्थित है, UNEP का, ठीक है। उसके बाद किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ठीक है, किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो बॉन जर्मनी में किया गया है, और जर्मनी में ही बॉन मतलब इसके वो है शहर। उसके बाद है कि गूगल ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो ये हैदराबाद में खोला है गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला और पूरे विश्व का चौथे नंबर का सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है, तो ये हैदराबाद में खोला है इन्होंने। उसके बाद है कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों में को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सभी जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, लोकल बॉडीज़ हैं, उनको एक ही पोर्टल से जोड़ दिया है। सभी स्थानीय निकाय हैं उनको एक ही बॉडी से जोड़ दिया है पोर्टल से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी जो ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिए दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा इंडेक्स जारी करता है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। उसके बाद क्या है, 2025 के जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में कौन सा भारतीय संस्था शीर्ष पर है? तो जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का IIT दिल्ली को शामिल किया गया है। भारत का IIT दिल्ली शीर्ष पर है, याद रखना, भारत में। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद है कि किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 1 से 0.2 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इससे नाम से ही आपको याद होगा, नाम से ही जान मालूम पड़ता है कि झांगहेंग चाइना का है, लेकिन ये किसका? प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए है, याद रखना। इस तरीके से झांगहेंग 1.0 या 2 पूछ लेगा, ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए है। उसके बाद कि किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? जो सोफी डिवाइन हैं उन्होंने ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस देश की हैं वो? तो याद रखना, न्यूजीलैंड की हैं। कहाँ की? न्यूजीलैंड की हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीकी विकसित की है? ठीक है, तो किस देश के कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली एक थेरेपी विकसित की है? तो ये हमारे प्यारे भारत ने की है, नैनो कप संरचना। और ये किससे संबंधित है? कैंसर के उपचार के लिए संबंधित है, ठीक है, कैंसर उपचार के लिए दोस्तों संबंधित है।
कैंसर के उपचार के लिए। उसके बाद है कि 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2025 में वित्त मंत्रालय के द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, ठीक है। उसके बाद है कि भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है, तो ये कनाडा हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने की सहमति जताई है, तो ये कनाडा हो जाएगा। उसके बाद चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में अवस्थित है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, तो ये केरल में इडुक्की अभयारण्य अवस्थित है। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जातियों के छात्रों को प्रशिक्षण करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की गई है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जय हिंद योजना का शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। उसके बाद क्या है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये केरल हो जाएगा। किस राज्य के हाई कोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, केरल गवर्नमेंट की सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय किया है, तो ये 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोले जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद क्या है कि 2025 को सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमान मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो वही यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन के जो नागर विमान मंत्रालय है उसकी जो राम मोहन नायडू के द्वारा एयरलाइन प्रदर्शन के विमान यात्रा या विमान मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई है। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्टर बने। MIT के में पहले भारतीय मूल के जो प्रोवेस्टर बने हैं वो सिंथिया बर्नहार्ट हैं। कौन है? सिंथिया बर्नहार्ट, याद रखना। सिंथिया जो बर्नहार्ट हैं वो MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्टर बने हैं। कौन? सिंथिया बर्नहार्ट। तो 20 जून 2025 को MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्टर बने हैं सिंथिया बर्नहार्ट। उसके बाद जो है किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तीसरी नॉर्मल लैंग्वेज महाराष्ट्र ने बनाया है। किस राज्य ने स्कूल में हिंदी को तीसरी नॉर्मल लैंग्वेज के रूप में बनाया है उसे? तो महाराष्ट्र राज्य ने बनाया है। उसके बाद क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज़ बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज़ बिजली उत्पादन वाला देश कौन बन गया? तो ये भारत बन गया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यातक हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो ये गिनी को हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यातक हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी के लिए पहले लोकोमोटिव के लिए यह हरी झंडी दिखाई गई है। उसके बाद दोस्तों मोदी ने कहाँ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो ये विशाखापत्तनम में किया है। विशाखापत्तनम में जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में किया है।
स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो जो स्विस बैंक हैं उसमें भारतीयों का जमा धन 3 गुना बढ़ गया है दोस्तों, देख लीजिए। जो स्विस बैंक है उसमें भारतीयों का जो जमा धन है वो 3 गुना बढ़ गया है, याद रखना। फिर आता है कि पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है, किसने? पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता को किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थिलक्की वंदनम योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थिलक्की वंदनम योजना शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीतने वाले बन गए हैं। किसमें? एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में जो सेंथिल कुमार हैं उन्होंने कांस्य पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लोगो और शुभांकर का अनावरण किसने किया? तो ये रेखा गुप्ता ने किया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभांकर का अनावरण रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम है उन्होंने किया था। उसके बाद 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो ये मिस्र के हैं। ठीक है, डॉक्टर बद्र अब्देल्ती को 2 दिवसीय भारत यात्रा करने का मौका मिला। ये मिस्र से संबंधित थे। ठीक है, किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? ये मद्रास हाई कोर्ट ने बताया है। मद्रास हाई कोर्ट ने बताया है कि पत्नी को अपने पति की अनुमति लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट बनाते समय। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा बिली जीन किंग कप की। फिर शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये चंडीगढ़ बन गया है। शिक्षा मंत्रालय प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। उसके बाद मेरे भाइयों 22 है कि ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन बन गया है? तो ये कोपेनहेग बन गया है। कोपेनहेग ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 में सबसे श्रेष्ठ शहर जो बना है वो कोपेनहेगन बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री ने की है। उसके बाद क्या है, किस राज्य ने 2025 से 35 तक जल विद्युत दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने 25 से 35 तक जल विद्युत दशक घोषित किया है, अरुणाचल प्रदेश ने किया है। उसके बाद है कि सूचना के प्रसारण के लिए किसे चैंपियंस ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया का खिताब दिया गया है? तो ये द हिंदू को दिया गया है। द हिंदू को दिया गया है। उसके बाद क्या है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघिन पाई जाती थी जिसका नाम एरोहेड है, उसका निधन हो गया है। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान होगा। सही आंसर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? भारत सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार
घोषणा करी है किसमें, चिकित्सा वाले क्षेत्र में। चिकित्सा वाले क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा चिकित्सा की घोषणा की है। भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाएगा चिकित्सा वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडवेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब जीता है, तो कौन हो जाएगा, ये माया राजेश्वरन हो जाएंगी। माया राजेश्वरन जी ने ग्लेडवेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब जीता है, ठीक है। उसके बाद जून 2025 को किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की योजना में मंजूरी दे दी है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को किसने बंद किया है, तो ये ईरान ने बंद किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अंडर 23 एशियाई रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन वियतनाम ने किया है। किसने किया है, वियतनाम ने किया है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन वियतनाम ने किया है। किसने, वियतनाम ने किया है, याद रखना। फिर क्या, कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, तो ये त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, त्रिपुरा, याद रखना। ये उल्लास नव भारत कार्यक्रम के तहत साक्षर राज्य घोषित किए जाते हैं। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है, दूसरा क्वींस क्लब खिताब जो कार्लोस अल्कराज हैं उन्होंने जीता है, याद रखना। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, माझी वसुंधरा अभियान। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है ईरान के परमाणु स्थलों को ठिकाना बनाने के लिए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। किस राज्य ने पहली योग नीति लागू की है, तो उत्तराखंड ने पहली योग नीति लागू की है। किसने, उत्तराखंड ने। किस राज्य ने पहली योग नीति लागू की है, तो उत्तराखंड पहली योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत ने 2025 में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो 27 पदक जीते हैं। भारत ने 2025 में जो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था उसमें 27 पदक जीते हैं। उसके बाद किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है, तो ये भारत ने की है। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है, तो ये भारत ने की है दोस्तों। उसके बाद क्या है, किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज विधेयक को मंजूरी दे दी है, तो ये ब्रिटेन ने ऐसा किया है। किस देश के सांसदों ने बताया है कि जो मतलब ऐसी मंजूरी दे दी है जो असाध्य बीमारियाँ हैं जिन्हें साधा ना जा सके उन्हें असाध्य कहा जाता है, ये ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कम पॉपुलेशन होता है तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि अपनी पॉपुलेशन की देखभाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तमाल का जो यांतर शिपयार्ड रूस में किया गया, यांतर शिपयार्ड रूस में किया गया है, याद रखना। जो INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो यांतर शिपयार्ड रूस में किया गया है। उसके बाद किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार यानी NPT संधि से हटने की तैयारी कर ली है, तो ईरान ने NPT परमाणु अप्रसार संधि से हटने की पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है। फिर एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये थाईलैंड में किया गया। एशिया के जो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, ये थाईलैंड में किया गया है। उसके बाद दोस्तों कि मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने
बर्लिन जूनियर यूरोपियंस कप 2025 का कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद क्या है कि किस आईआईटी ने एमसीएसटी उम्मीदवारों के लिए, मतलब एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने एससी/एसटी अभियानों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। उसके बाद क्या है कि 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नव्या पहल स्टार्ट की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नव्या पहल स्टार्ट की है। कौन सी नव्या पहल स्टार्ट की है? उसके बाद है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो ये असम सरकार ने की है। जो ट्रांस समुदाय हैं उन्हें ओबीसी का दर्जा मिलेगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा असम गवर्नमेंट ने की है। उसके बाद चर्चा में रहा चैगोस द्वीप है किस देश में है? तो ये चैगोस द्वीप है जो ग्रीस में पाया जाता है। चर्चा में रहा चियोस या चैगोस द्वीप जो है वो ग्रीस में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक का भाग लिया है? तो एससीओ की जो बैठक हुई है वो चाइना में हुई है। एससीओ की बैठक चाइना में हुई है। कौन कौन भाग लेता है? रक्षा मंत्री, ठीक है, राजनाथ सिंह ने भाग लिया। किस देश में 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? तो दक्षिण कोरिया में असैन्य रक्षा मंत्री को 64 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा मंत्री, रक्षा मंत्री को, ऐसे मंत्री जो असैन्य मतलब सैन्य गतिविधियों में नहीं था, उसे रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। उसके बाद है कि अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो ये गुजरात ने किया है। अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो ये गुजरात में किया है। कहाँ किया है? गुजरात में किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय केंद्र की संस्था कहाँ की जा रही है? आगरा में। याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना आगरा में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो आलू केंद्र है, साउथ एशिया की जो रीजनल सेंटर की स्थापना आगरा में की गई है। उसके बाद क्या है कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का शुरुआत कहाँ उत्तराखंड में की गई है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उत्तराखंड में भारतीय संरक्षण सम्मेलन। उसके बाद है दोस्तों कि 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पुणे में किया गया है। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 14वें संस्करण का आयोजन तमिलनाडु सरकार ने किया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन तमिलनाडु ने किया है। उसके बाद है कि जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 115वां रहा है। पूरे विश्व में शांति सूचकांक जारी किया गया है। आइसलैंड पहले स्थान पर, भारत की रैंकिंग 115वें स्थान पर है। उसके बाद क्या है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये राजस्थान ने की है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जो मेज़बानी की है वो राजस्थान ने की है, यूनिवर्सिटी गेम की। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ऑस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025 जैवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो वही हमारे नीरज चोपड़ा जी हो जाएंगे। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है?
नासा के जो एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं डांगेटी जाह्नवी। कौन बन गई हैं? डांगेटी जाह्नवी जी पहली भारतीय बन गई हैं। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है जिनका नाम डांगेटी जाह्नवी जी है। ठीक है। उसके बाद किस देश की महिला ने नए रक्त समूह खोज की है? तो फ्रांस देश की एक महिला है, उन्होंने नए ब्लड ग्रुप की खोज की है। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। किसके साथ? दक्षिण अफ्रीका के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने किया है। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन जी ने लिखी है। किसने द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? शिखर धवन जी ने लिखी है। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। कौन बना है दोस्तों? टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन द हेग नीदरलैंड में किया गया है। उसके बाद है पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 कहाँ लॉन्च की गई? तो ये आंध्र प्रदेश में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली लॉन्च की गई है, याद रखना। उसके बाद है कि भारत का पहला तितली अभयारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये केरल में किया गया है। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ किया गया है? तो ये केरल में। अगर आप इन सब सेक्शनों के एमसीक्यूज लगाने चाहते हैं तो यूनिटेरिया के एमसीक्यूज करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय हमने कराई है, वहाँ जाइए, वहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। वहाँ वीडियो पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, आपको अपने आप स्वयं मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। सलखन फॉसिल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। बांग्लादेश ने किस दिन नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो ये 8 अगस्त हो जाएगा। 8 अगस्त को बांग्लादेश ने नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON आइकॉन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा दोस्तों। आइकॉन 2025 की मेज़बानी भारत कर रहा है। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? चाइना में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है। किस देश में? चाइना में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ सबमरीन सहयोग के लिए भारत ने समझौता किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। फिर आता है कि एशियाई अवसंरचना विकास बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोऊ जियाजी को नियुक्त किया गया है। याद रखना, जो AIIB का अध्यक्ष जोऊ जियाजी को नियुक्त किया गया है, जोऊ जियाजी को। कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? सीतामढ़ी बिहार में। माँ जानकी मंदिर ट्रस्ट सीतामढ़ी बिहार में ये इसका गठन किया गया है, याद रखना। उसके बाद क्या है कि कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त की गई? तो अमिताभ कांत, जिन्होंने शेरपा से इस्तीफा दिया है। अब ये कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कनाडा की जो फेयरफैक्स फाइनेंशियल है उसमें वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं अमिताभ कांत जी। उसके बाद क्या है कि भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र जिनका NBFC का उद्घाटन किया है? तो भाई सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की गई है?
तो आंध्र प्रदेश ने विद्या शक्ति पहल का स्टार्ट किया है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो याद रखना बोनालू तेलंगाना में मनाया गया है। बोनालू तेलंगाना में। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस जारी कर दी है 1 जुलाई 2025 से मध्य प्रदेश ने। उसके बाद है कि चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये माले कर्नाटक में है। क्या नाम है इसका? माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद दोस्तों, सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 मेज़बान कौन देश करेगा? तो ये भारत करेगा। कौन? सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2019 का मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया गया? गुजरात के द्वारा आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया जाता है। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये गुजरात में मनाया गया। उसके बाद क्या है कि अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई आंध्र प्रदेश में। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है। अखंड। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये पंजाब सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने। उसके बाद लॉन्च किया गया वजीफ़ा योजना किस खेल से संबंधित है? वजीफ़ा जो योजना है वो लॉन्च की गई है, वो शतरंज खेल से संबंधित है। वजीफ़ा योजना, वजीफ़ा किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। हाल ही में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया गया। ये असम में किया जाता है अम्बुबाची मेला का आयोजन। ठीक है। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज किसकी यात्रा वर्णन की कहानी है? नरेंद्र मोदी जी की कहानी है। इमरजेंसी डायरीज में नरेंद्र मोदी जी की कहानी का वर्णन किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरी जो है वो नरेंद्र मोदी जी का वर्णन करती है। ठीक है। उसके बाद जो है कि किस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया। ऑपरेशन बिहाली कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी गई? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई है। शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे योजना को मंजूरी दी है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है। किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी है। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी और दिवस मनाया जाता है? तो ये पीसी महालनोबिस की जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के द्वारा जयंती पर। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस देश संस्था के द्वारा? तो ऑल इंडिया फेडरेशन के द्वारा। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है। कौन सा? द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है। सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनेगा? तो ये नवादा में बनेगा। सूचना के अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनेगा? तो ये नवादा में बनेगा। उसके बाद है कि भारत ने 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कितने प्रतिशत कम करने की बात की गई है? तो 78% भारत करेगा कम। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु है 78% कम की है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश ही वापस ले लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। 3 लैंग्वेज का आदेश वापस ले लिया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर अमेरिका रहा है। कौन रहा है दोस्तों? अमेरिका रहा है।
उसके बाद अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? तो तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। फिर मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसे लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। किसने? गूगल ने। जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने लॉन्च किया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? कतर एयरवेज को मिला है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब कतर एयरवेज को मिला है। किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किया? तो ये जापान ने किया है। H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपण यान जापान ने लॉन्च किया। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई? तो नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। कौन सी धर्म चक्रवर्ती की उपाधि नरेंद्र मोदी जी को दी गई है? हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। किस मंत्रालय ने GOIS स्टेट ऐप लॉन्च किया है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसान के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने किया है। कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ये जारा चौधरी ने जीता है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ये जारा चौधरी ने। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता? जारा चौधरी ने जीता है शक्ति भट्ट पुरस्कार। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा आदि शुरू किया गया है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों हमारा 1 महीना का करंट अफेयर्स ये कंप्लीट होता है, जून महीने का। इसके बाद हम जुलाई महीने का करंट अफेयर्स करेंगे। इस तरीके से 12 से 15 दिन में संपूर्ण ईयर का करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। बने रहें हमारे साथ। अगर आपने रामसर स्थल की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। GI टैग की वीडियो नहीं देखी है, एक ही वीडियो में 50 GI टैग कराए गए हैं, वो देखिए। बाकी मैं अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। करंट अफेयर्स के MCQs कराने हैं, प्ले स्टोर में जाइए, करंट अफेयर्स के MCQ चल रहे हैं, वो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।